तुम्हारे बाबा ने मारा है तुम्हारी अम्मी को? हरगिज नहीं। इस वक्त मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, कोई खौफ नहीं। चुप रहो। बारबरोस जब वो सब कह रहा था तो मैं देख सकती थी। क्या तुम चुप रहोगी? इस्कंदर कारताल अभी रास्ते में है। ऐसा क्या कर दिया उसने? किया उसने नहीं, बल्कि तुमने है जब इस हालत में बैठे हो यहाँ पर। वैसे भी सब जानते हैं अब तख्त पर बैठने का नंबर उसका है, लेकिन मैं जानता हूं कि कारताल तुम्हें और बालकान को कुचल कर रख देगा। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। वो तुम्हें कॉल करेंगे, वो तुम्हें डॉक्टर का नाम और फोन नंबर देंगे। तुम डॉक्टर को कॉल करके बात कर सकती हो, वो उसकी सेहत के बारे में बता देगा। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है, डरो मत। क्या सच में ऐसा है? तुम मुझे अच्छी खबर सुनाओगी, मैं तुम्हें अच्छी खबर सुनाऊंगा। मैं जाने लगी हूँ, तुमने बुलवाया मुझे? तुम सबसे करीब हो मेरे। मैं खुद से लड़ सकता हूं, लेकिन तुमसे कभी नहीं लड़ सकता। क्या मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती अगर मुझे ये मालूम ना होता कारताल? क्या मैं तुम्हें खींचने की कोशिश करती जब जब तुम मुझे दूर कर रहे थे? सब ठीक हो जाएगा। हर किसी को तुमसे बहुत उम्मीद है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, और तुम देखना हर किसी की उम्मीद पर पूरा उतरोगे। थक गया हूं बहुत। क्योंकि तुम ये सब अकेले झेलना चाह रहे हो। मैं कहती तो हूँ मुझसे शेयर करो, इसीलिए तो हूं मैं। तुम्हारे ऊपर जो बोझ है उसे हल्का करने के लिए। जानता हूं, तुम्हारी मौजूदगी कहीं तो सहारा लेता हूं मैं, जैसे अब तक लेता आया हूं। तुम इस पर कभी डाउट मत करना, क्योंकि ये इतने सालों से तुम्हारे लिए ही धड़क रहा है। चाहो तो इस दिल को निकाल लो, मैं उफ भी नहीं करूंगी। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारा गुनहगार हूं। काश मैं तुमसे हमेशा नाराज रह पाती, तो फिर मेरे लिए आसान हो जाता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूं तुम कूजे के बारे में सोचो, तुम जाओ। तुम्हारा ज़हनी सुकून मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया। मैं तुम्हें यहाँ सुकून की दवाई देने आई थी, मगर तुम्हारा सुकून तो पहले से यहाँ मौजूद है। पकड़ो इसे। एक नई दुनिया, एक नई जिंदगी बनाओ जल्दी। जैसा दिल करे वैसा बना सकते हो। उस बॉक्सर का बताया था आपने? मेरा भाई। आगे की कहानी तुम खुद समझ जाओ। उसके भी ख्वाब थे जो उससे छीन लिए गए। अपने साथ ऐसा मत करने देना इन्हें। बहुत जल्दी मेरे हाथ से कलम छीनकर मुझे पिस्तौल पकड़ा देंगे। तो फिर तुम इसे दोबारा उठाना और कस के पकड़ लेना। आपकी नाना से बात हुई? क्या कह रहे थे? क्यों नहीं लेकर गए वो हमें? यहाँ से बताया उन्होंने? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरे बारे में कुछ है ना? अगर आप मुझे बता देंगी तो मैं अपनी अम्मी को ले जा सकूंगा यहाँ से। और अगर आपको कुछ मालूम हुआ तो क्या आप मुझे बताएंगे? कूजे, मैं तुम्हारी कोई जासूस नहीं। वो वीडियो देख चुका हूं मैं।
तुम कैसे मुख्तलिफ हो सकते हो अपने बाबा से, अपने अंकल से, अपने दादा से? मुझे अपने बारे में सच जानने का पूरा हक है। अम्मी मुझे महफूज रखना चाह रही हैं और मेरी आंटी भी, मगर आप तो समझ सकती हैं ना। तो प्लीज अम्मी और आंटी मुझसे जो कुछ भी छुपा रही हैं आप मुझे मालूम करके बताएंगी। मुझसे वादा करें, वादा करें। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ जो तुम्हारे लिए ठीक होगा मैं वही करूंगी। अपने अंकल से बात करो। मैं जानती हूँ तुम्हें गुस्सा है, लेकिन वही तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि वो वाहिद ही है जो भरोसे के काबिल है। कूजे को क्या लगता है कि आंटी और यिल्दिज क्या छुपा रही हैं? तुमने वादा किया था, इस बात को छुपाए रखोगी तुम। मुझे लगता है वो किसी पर भरोसा करना चाहता है और वो मुझ पर भरोसा करता है क्योंकि तुम लोग नहीं करते। मैं नहीं, तुम नाराज हो सकती हो। नहीं जानता था कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे हीरो बनाकर बात करती हो। तुम मुझ पर भरोसा करती हो। क्या कहना चाहिए मुझे उससे कि तुम वो नहीं हो जो दिखते हो, पर इस सब के बावजूद उसे तुमसे उम्मीद है। नहीं मालूम, लेकिन तुम ऐसी बिल्कुल नहीं कि ऐसी बात करो जिस पर तुम्हें खुद यकीन ना हो। और यिल्दिज तुम पर भरोसा करती है। क्यों? तुम दोनों के दरमियान कोई राज है जिसका मुझे इल्म नहीं। नीचे पूल के पास चले? ठीक है, चलते हैं पूल के पास। फिर पहली बार सही से देखा है तुम्हें। खुल के इजहार किया तुमने अपने जज्बात का मेरे सामने। बाकी बातें नीचे चलकर करते हैं। तुमने मुझे आसिया के हवाले करके इस घर से क्यों नहीं निकाला? तुम मुझ पर भरोसा क्यों करती हो? मैं तो भरोसा नहीं करती। जब तुम झूठ बोलती हो तो नजरें चुरा लेती हो। खैर, अगर तुम्हें वाकई कूजे की फिक्र है तो यिल्दिज से बात करो। मालूम करो कि वो इस घर को छोड़ना क्यों नहीं चाहती। क्या मुझे इस घर से नहीं जाना था? तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी फिर से कैद हो गई? नहीं, तुम जाना चाहती तो मेरी कैदी होती, मगर तुम किसी वजह से यहां रहना चाहती हो। शायद वजह मुझे मालूम नहीं। लगता है तुम हमारा मुआहदा भूल गई हो। मेरा भाई जागेगा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा और तुम चली जाओगी। तुम यहां जबरदस्ती नहीं हो। अब तो सबको पता चल चुका है। कुछ चीजें बनाई हैं मैंने, चाय भी बनी हुई है। तुम जाके खा लो, मैं यही हूं। कितना ख्याल रखती हो मेरा तुम। शुक्रिया। उसके साथ नाइंसाफी कर रही हूं मैं। वो ना सिर्फ एक अच्छा इंसान है, बल्कि एक अच्छा बाप भी साबित हुआ है। शुक्र है। लेकिन इस दिल का क्या करूं? ये वही है जब तुम्हें पहली बार देखा था मैंने। तुम्हें याद है, मैं कहती थी वही मेरे जीने का सहारा है, उसके बगैर मैं कुछ नहीं हूं। मेरा बेटा जो मेरी जिंदगी आसान करेगा। तुम ठीक हो जाओगे। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हें कभी कुछ भी ना हो बालका। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हें जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हूँ मैं। तुमने बालकर को क्यों जागने दिया जीजे? तुम्हारे लिए तो उसे मारना आसान था, फिर क्यों नहीं किया ऐसा तुमने?
मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या सोते हुए मासूम लग रहा था तुम्हें? क्या किया तुम्हारे साथ भूल गई हो? बालकान को देखना है मुझे। गुल है अंदर, मैं बस आ रहा हूं। कितना याद किया है तुम्हें मैंने। कितनी देर से मिले तुम और इतनी जल्दी खो दिया। कितनी दुआएं की थी मैंने। अपनी औलाद को देखकर सुकून मिलता है मुझे। तुम्हें याद है मैं कहती थी वही मेरे जीने का सहारा है, उसके बगैर मैं कुछ नहीं हूं। मेरा बेटा जो मेरी जिंदगी आसान करेगा। तुम ठीक हो जाओगे। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हें कभी कुछ भी ना हो बालकान। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हें जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हूं मैं। तुम्हारे मुंह से सुनना है मेरा बेटा। तुम्हें पता है तुम पे ही गया है, बिल्कुल तुम जैसा ही है। आसिया, मैं साथ आओ मेरे। करताल साहब को नहीं बताइएगा कुछ भी, गुजारिश है आपसे। चलो। तुम ठीक हो ना? डरी हुई हूं तुम्हारी तरह। यहां आओ। हैरान क्यों हो रही हो? क्या तुम्हारे अलावा इस घर में कोई है जिससे मैं बात कर सकूं? तुम हमेशा फोन क्यों देखती रहती हो? मेरा भाई, उसकी सर्जरी हो रही है, तुम्हारे बाबा ने करवाई। उम्मीद जागी है कि वो ठीक हो जाएगा। अच्छा लगा सुन के। तुमने बालकार को क्यों जागने दिया जीजे? तुम्हारे लिए तो उसे मारना आसान था, फिर क्यों नहीं किया ऐसा तुमने? मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या सोते हुए मासूम लग रहा था तुम्हें? क्या किया तुम्हारे साथ भूल गई हो? तुम्हारे बाबा जो चाहेंगे वही करूंगी। बालकान ठीक हो जाएगा। वो तो उसे मारना चाहते थे, अब वो क्यों चाह रहे हैं कि वो जिंदा रहे? क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उन्हें कारताल से खतरा है। वही है जो ये सब रोक सकता है, इन सब की तरह नहीं है। कारताल से मोहब्बत मत करना। क्या? मेरा मतलब ऐसे हालात में ऐसा मत सोचना। कैसी बातें कर रही हो तुम ये? वो सब मेरे दुश्मन हैं। दुश्मन? जब तुम अपने दुश्मन के बारे में बात करती हो तो ऐसी नहीं लगती हो, क्योंकि बालकान के बारे में बहुत बार बात करते हुए देखा है तुम्हें। तुम पागल हो चुकी हो। ठीक है, बिल्कुल यही अल्फाज क्या तुम कारताल को देखते हुए कह सकती हो? अभी भी समझा रही हूं मैं तुम्हें अजीजे, मत करना।
हमारा केक तो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। क्या आप चाय पीना चाहेंगे? हाँ जरूर, प्लीज। बहुत मजे की चाय है। केक में क्या है? क्या तुमने बनाया है? कौन सा है? आप बताएं कौन सा बनाना चाहिए था? मैं तो यही कहूँगा जो भी तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है वो बना दो। ठीक है, तो फिर मैं अच्छा सा केक बनाऊंगी, उन्हें दूंगी जब बाबा ठीक हो जाएंगे। सेलीन, तुमसे ये किसने कहा है बेटा? तुम्हारे बाबा असल में काम के लिए गए हैं। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मेरे बाबा कहीं नहीं गए हैं, हॉस्पिटल में हैं। आपने मुझे इसलिए नहीं बताया कि मैं उदास हो जाऊंगी। आप देखिएगा वो ठीक हो जाएंगे। आइनूर आंटी ने नजर उतारी है उनकी। मैंने भी दुआ की थी रात में। शाबाश मेरी प्यारी बेटी। मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे ना? उन्हें लाजमी ठीक होना होगा। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आप नाराज तो नहीं होंगे ना? क्योंकि इस बार मैं पेरेंट्स मीटिंग में बाबा के साथ जाऊंगी, तो मैं इस साल आपको नहीं ले जा सकूंगी। ठीक है। ये तुम्हारे बाबा हैं, हर कोई पूछता था। मैं कहती थी चाचू है। बाबा का पूछते थे मुझसे। पिछली बार मुझे जैरन छेड़ रही थी कि तुम्हारे बाबा तो है ही नहीं, तो इस बार मैं उसे अपने बाबा से मिलवाऊंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो अब नहीं छेड़ेगी तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे बाबा को जरूर भेजूंगा। खुश हो ना अब? क्या वाकई सच में? हाँ सच में। थैंक यू चाचू। आप भूलिएगा मत अपनी बात। देखो आसिया, बराए मेहरबानी किसी को कुछ मत बताना। डरी हुई हो? अच्छा है, डरो। अब बताओ मुझे कि अंदर की कहानी क्या है। मैं और बालकान एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, सबसे छुप के। बालकान मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। ये उस वक्त की बात है जब उसकी शादी भी नहीं क्या हुई मैंने थी। तुमसे तुम्हारी लव स्टोरी पूछी है? इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकती तुम्हें। सिकंदर अंकल ने फिर तुम्हारी शादी हसन से करवा दी, जबकि वो सब जानते थे। और बाकी सबको ये मालूम है जो तुम कह रही हो? नहीं, किसी को नहीं मालूम। और तुम्हारा शौहर? हसन को तो हरगिज नहीं। देखो आसिया, हसन को कुछ मत बताना। वो अच्छा इंसान है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। सच कह रही हूँ मैं। वो मेरे बच्चे के लिए एक अच्छा बाप है। खुदारा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन अब तुम मकरूज हो मेरी। तो मुझसे क्या चाहती हैं आप? कारताल की खबर दोगी अब तुम मुझे। टूना और उस नर्स पे भी नजर रखोगी तुम अब। उस नर्स को तुम एक मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ोगी। कुछ अजीब तो है उसमें, पहले दिन से लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल है, जिसे मुझे सबके सामने लाना है। तुम मुझे बस खबर करना और कुछ नहीं। बालकान, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? लगता है होश आ रहा है। कारताल भाई, वो बेचारी नर्स अजीज है, अपने भाई की खबर सुनने के लिए बेचैन है। हो सकता है उस लड़के को होश आ जाए और उठकर खड़ा हो जाए। वो कैसे? थोड़े से पैसे, थोड़ी सी हिम्मत हर दरवाजा खोल देती है। एक काम करो, नीशे के पास जाओ और उसे वापस लेकर आओ। वो उसके भाई के साथ रहेगी। अंदर आए।
आपने मुझे बुलाया भाई? आओ बैठ जाओ। बारबरोस के कहने पर मैं कारताल को यहां से कहीं दूर भेज दूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं भाई? किस लिए? ये करना जरूरी है। कारताल हमेशा आपके इस मुआहदे से दूर रहा है। अगर उसे इस बारे में पता लग गया तो वो बारबरोस को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और भाई, बालकान भी ठीक नहीं, पहले जैसा नहीं रहा वो। आपने खुद देख लिया था, अपने बेटे का गला घोंट रहा था। अगर कारताल यहाँ पर ना होता तो खून खराबा हो जाता। तो फिर क्या? फिर ये कह, कारताल के बजाय बालकान को बाहर भेजें। उसे किसी ऐसी जगह भेजें जहां वो सुकून से रह सके, अच्छा काम कर सके। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो टूना? अगर कारताल चला गया यहाँ से, बालकान किसी पे भी रहम नहीं खाएगा। ये बात याद रखिएगा। आप अपने पैदा किए हुए दरिंदे के हाथों मारे जाएंगे। बालकान, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? लगता है होश आ रहा है। कारताल भाई, डॉक्टर्स ने कहा है कि मजीद सकूनावर दवाएं नहीं देनी है। वो चाहते हैं ये खुद जागें। भाई, मैं कारताल। आंखें खोली हैं इन्होंने। भाई, भाई सब ठीक है, खुद को मत थकाए। इसका मास्क वापस लगाओ, सांस नहीं आ रही इसे। तुम्हें देखकर रिएक्ट क्यों किया भाई ने? क्योंकि सबसे ज्यादा वो मेरी ही आवाज सुन रहा है, हो सकता है इसीलिए। हसन, भाई को मेरे कमरे में ले जाओ। अब इन मशीनों का कोई काम नहीं। इनके आसपास सबकी तस्वीरें लगा दो। जैसे ही ये आंखें खोले तो सबको देख सके। अजीजे वैसे भी अगले कमरे में ही होगी। तुमने भाई का अच्छा ख्याल रखा। डॉक्टर से बात हुई है मेरी। तुम कहना क्या चाहते हो पहले फैसला कर लो इसका। तुम मुझे मशकूक समझते हो या शुक्रगुजार हो? फैसला कर लो तो बेहतर होगा। डॉर्मेट्री के बच्चे आ गए हैं भाई। आपने कहा था कि स्कूल के बाद उन्हें यहाँ ले आना। तो क्या आ जाना था बच्चों को? मैं नहीं चाहता उन्हें कुछ गलत नजर आए। अमान, सब पहले ही स्ट्रेस में है। बिल्कुल, जो आप कहें भाई। ठीक है, और बालकान को जितना जल्दी हो सके। हसन और मैं आज ले जाएंगे इन्हें। और अजीजे तुम्हारे साथ होगी। ये तुम्हें बताएगी कि क्या करना है। डॉक्टर की केबिन से भाई की फाइल ले आओ ताकि नए इलाज का प्लान कर सके। जो भी है फिर बात होगी।
तुम्हारे भाई का ऑपरेशन हो गया है, सब ठीक रहा। अब तुम्हारी बारी है अच्छी खबर देने की। खुदा का शुक्र है। मोहब्बत वो चीज है जिससे जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। और तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। मैं उसे उस घर से निकालने जा रहा हूं, तुम्हारी मदद के बगैर। क्या हुआ? तुमने उससे बात की? शायद वो अब तुम्हारा फोन भी नहीं उठाएगी। कल रात के बाद वो तुम पर भरोसा नहीं करेगी। उसके बाबा के इंतकाल के बाद से उसके साथ हूं मैं। मेरे अलावा अजीजे का कोई नहीं है। बेचारी बहुत परेशान होगी वो। तुम अपनी हालत देखो, बहुत उदास लग रहे हो। क्यों परेशान हो रहे हो? जिंदगी में ये सब होता रहता है ऑफिसर, तुम फिक्र मत करो। सबकी डोरियां मेरे हाथ में है। मैं कुछ करूंगा और तुम दोबारा उसका एतमाद हासिल कर लोगे। देखो किस तरह तुम्हारी आवाज बंद हो गई। ये मोहब्बत भी अजीब काम करवाती है, इंसान को कहां लाकर खड़ा कर देती है। वो बेचारी नर्स अजीजे अपने भाई की खबर सुनने के लिए बेचैन है। हो सकता है उस लड़के को होश आ जाए और उठकर खड़ा हो जाए। वो कैसे? थोड़े से पैसे, थोड़ी सी हिम्मत हर दरवाजा खोल देती है। एक काम करो, नीशे के पास जाओ और उसे वापस लेकर आओ। वो उसके भाई के साथ रहेगी। और फिर एक मैसेज भेजो कि तुम अजीजे को उसके भाई से मिलवाओगे। इस तरह उसका तुम पर एतमाद दोबारा बहाल हो जाएगा। थोड़ी हिम्मत करो, तुम खबर देने वाले पहले शख्स होगे। हीरो बन जाओगे इस तरह, वरना कारताल उसे ले जाएगा और तुम हाथ मलते देखते रह जाओगे। अजीज़ा उस घर के लोगों से नफरत करती है बहुत। नफरत और मोहब्बत आपस में जुड़ी हैं। आपने मुझसे क्या कहा था उस 4 क्लास की जिया के बारे में कि तुम जाकर उससे बात कर लो? टॉम, तुम हमारा राज सबके सामने क्यों बता रहे हो? ओह, क्या नाराज हो गए आप मुझसे? मैं नाराज नहीं हूँ। क्या ये आपकी दोस्त है? अच्छा लग रहा है ना? काश कि मैं इन सबसे पहले ही मिल लेती। चाहे थोड़ी ही सही, ये इस घर की एक अच्छी याद बन जाएगी तुम्हारे लिए। कुछ तो खास है तुम में। क्या है? नहीं मालूम। तुम्हें कोई अच्छी खबर मिली है क्या? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम मुसलसल मुस्कुरा रही हो। क्या तुम सब लोगों को मेरी याद आती है? जी आती है। अरे ये देखो, आयशा गुल के दांत, ये तो बड़े हो गए हैं। चलो कोट उतारो। प्यारे बच्चे आ गए, मलिका भी आ गई। चलो शाबाश। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, वाह वाह क्या बात है। बुराक भी आया है। आप कौन है? पहली दफा देखा आपको, अच्छा लगा। मैं मतीन हूँ, ये सब मुझे टॉम टॉम कहते हैं। मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है अजीजे। मैं और कारताल भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर तो तुम यहाँ अक्सर आते होगे। हम हमेशा आते हैं, चाहे कारताल भाई कितने ही मसरूफ हों। मैं अक्सर चुपके से कॉल करके कहता हूँ कि मुझे पिक कर लें। अब जब तक आप यहाँ पर हैं तो मुझे तो तैयार होकर आना पड़ेगा। ये कौन है? क्या जेदा बाजी की दोस्त है? ये अजीजे बाजी हैं आप सबकी। आप सब इन्हें नर्स भी कह सकते हैं। क्या ये आपकी नर्स है कारताल भाई? ऐसा ही है। तो ये सबका इलाज करती हैं क्या? तो ये सच में नर्स हैं? हाँ सच में। ओह, मेरे दिल में भी दर्द हो रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? टॉम टॉम, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपने मुझसे क्या कहा था उस 4 क्लास की जिया के बारे में कि तुम जाकर उससे बात कर लो? टॉम, तुम हमारा राज सबके सामने क्यों बता रहे हो? ओह, क्या नाराज हो गए आप मुझसे? मैं नाराज नहीं हूँ। क्या ये आपकी दोस्त है? नहीं, ऐसा नहीं है। किस किस को भूख लगी है बताओ मुझे। चलो फिर जल्दी से आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। चलो चलते हैं। आप भी चले ना हमारे साथ। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ।
रुको रुको, आराम से, सबके लिए काफी है। सबसे पहले क्या खाना पसंद करोगे? पेस्ट्रीज खानी है मुझे। पेस्ट्रीज भी है यहाँ पर, बस 5 मिनट इंतजार करो, सब आ जाएगा। और देखो थोड़ा सब्र कर खाना वरना मुंह जल जाएगा। अरे ये देखो, मेरी दूध भी आ प्यारी गया गुड़िया। मेरे बच्चों के लिए। बहुत ये cute दूध हो। हमारी अपनी भैंसों का है, तुम सबको पीना है। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, जो दूध नहीं पिएगा उसे पेस्ट्रीज नहीं मिलेंगी। भूली नहीं आप? हाँ तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, खुदा को मानो कारताल, मुझे मालूम था कि हमारे बच्चे आने वाले हैं। कारताल भाई, क्या आइनो और आंटी आपकी अम्मी है? आधी अम्मी, बल्कि ये कह लो कि तकरीबन पूरी अम्मी, समझे तुम? कारताल भाई, क्या आपको भी दूध बहुत पसंद है? हाँ बिल्कुल पसंद है। झूठ नहीं। अरे क्या दूध पीने से मेरा कद जल्दी बड़ा हो जाएगा अजीजे बाजी? हाँ वैसे ये बात तो है, लेकिन ये सब कुछ आपकी जीन्स पर भी डिपेंड करता है। क्या? दरअसल तुम्हारी बाजी अजीजे सीधी बात करती हैं, जो दिल में होता है फौरन कह देती हैं। इनका मतलब ये है कि हर किसी का लंबा होना जरूरी नहीं होता, लेकिन हड्डियों की नशोनुमा के लिए दूध जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है, हमें दूध पीना चाहिए। तो मजेदार गर्मा गर्म पेस्ट्रीज कौन खाएगा? कितने प्यारे बच्चे हैं। क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? तुम्हारी तरह इसे भी बच्चों से प्यार है। ये बालकान भाई की फाइल है। ठीक है, मेरे साथ आओ। मुझे पेस्ट्रीज खानी है। भाई मुझे पेस्ट्रीज पकड़ाओ, और वो चिप्स भी। इसीलिए मैंने किचन की तरफ ले गया था शुरू में ही। जब ये तोहफों की तरफ देखते हैं तो खाना नहीं खाते। अच्छा लग रहा है ना? काश कि मैं इन सबसे पहले ही मिल लेती। चाहे थोड़ी ही सही, ये इस घर की एक अच्छी याद बन जाएगी तुम्हारे लिए। कुछ तो खास है तुम में। क्या है? नहीं मालूम। तुम्हें कोई अच्छी खबर मिली है क्या? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम मुसलसल मुस्कुरा रही हो। मुझे जिंदगी की सबसे अच्छी खबर मिली है। एक बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। वो बच्चा जिसके वालिदैन मुझे बहुत अजीज हैं। सच में बहुत मुबारक हो। हम उम्मीद खो बैठे थे। उम्मीद कितनी खूबसूरत चीज है, मुझे अब पता चला। नहीं थी, तुम्हारे खानदान ने तुम्हें मेरे सर पे थोप दिया था। तुम्हारे बाप को उसके असल मकाम तक पहुंचा के रहूंगा और तुम्हें फिर इस घर से निकाल के बाहर फेंक दूंगा।